हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मिक्सर एलिगेशन की नेक्स्ट क्लास हमारी है। बहुत डिटेल में ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइप्स थोड़े ज्यादा हैं। और हमारे पास चूंकि समय है तो बहुत डिटेल में जाकर मैं इसीलिए ही आपको समझा रहा हूं हर चैप्टर को। किसी भी चैप्टर में हम ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत जल्दबाजी में हमने कर लिया और कम क्वेश्चन या फिर कम चीजों के साथ किया, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज करने का चांस है ही नहीं। प्रॉपर टाइम के साथ हमने अपना जो बैच है वो शुरू किया है। और जो लोग आप लोग एक विश्वास के साथ जुड़े हैं कि यार इस बार चीजों को बिल्कुल एक तरफा करना है, 20 आउट ऑफ 20 करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। कम चीजों के साथ हम लोग आउट ऑफ आउट स्कोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एवरीथिंग हमको आना चाहिए। एग्जामिनर जिस भी चैप्टर के जिस भी कोने में जाना चाहे चला जाए, हम उसको खड़े हुए मिलेंगे कि आ जाओ भैया, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं मिक्सर एलिगेशन के लिए। और उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, आपको याद हो फ्राइडे में, कि दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। एक तो आपसे कहेगा कि भाई बराबर मात्रा में मिलाओ या किसी और अनुपात में मिलाओ, और मिक्सर का रेशियो दे देगा। तो उसको मैंने बोला कि हमें इसे करना है रेशियो मेथड से। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि जब आपसे कहेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए, जहां भी ये वर्ड दिखेगा ना कि किस रेशियो में मिलाया जाए, वो हमारा एलिगेशन मेथड से होगा। किससे होगा बच्चा? एलिगेशन मेथड से। तो ये फ्राइडे में अगर आपने उस क्लास को किया होगा, मुझे भरोसा है आप सभी लोगों ने की होगी वो क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाकर अपनी क्लास को लास्ट किया था। चलिए आज उसकी शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। नहीं, इसे करेंगे पहले। ठीक है, देखिए। एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और टिन, एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और टिन 4:5 के रेशियो में है। और दूसरे मिश्र धातु में समान तत्व का रेशियो यानी कि एल्युमिनियम और टिन 4:7 के रेशियो में है। कह रहे दी एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। दोनों मिश्र धातु को क्या किया गया? इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया, बराबर मात्रा में मिलाया गया। तो नए मिश्र धातु में इन तत्व का रेशियो क्या होगा? अब यहां पर मैंने कहा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एल्युमिनियम टिन एक डब्बे में दे रखा है, एल्युमिनियम टिन दोनों डब्बों में, दूसरे डब्बे में दे रखा है। अब इन दोनों डब्बों से हमें तीसरा डब्बा तैयार करना है और उसने बोला बराबर मात्रा में मिलाओ। तो ये सवाल किससे होगा? ये सवाल रेशियो मेथड से होगा। किससे होगा बच्चा? रेशियो मेथड से। अब क्या है रेशियो मेथड, जरा देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे एल्युमिनियम और टिन, पहले डब्बे में कितना है? पहले डब्बे का रेशियो कितना है? 4:5। दूसरे डब्बे का रेशियो कितना है? दूसरे डब्बे का रेशियो है बच्चा 4:7। दोनों डब्बों का रेशियो हमने लिखा। अब इन दोनों डब्बों को मिलाना है हमें। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, पहले डब्बे में टोटल क्वांटिटी कितनी है? कुल मात्रा। आप पेन साइड में रख दो, पहला क्वेश्चन है, आप सीखो। अगले सवाल को आप खुद से ट्राई करना। मैंने आपसे बोला कि पहले डब्बे में टोटल मात्रा कितनी है? टोटल टोटल मात्रा कितनी है? आप कहेंगे 5 और 4 9। भाई दोनों रेशियो को जोड़ दिया। दूसरे डब्बे में टोटल कितना है? 7 और 4 11। टोटल मात्रा कितनी हो गई? पहले में 9 और दूसरे में हो गई 11। यस। अब उसने बोला है कि भैया इन्हें बराबर मात्रा में मिलाना है। बराबर मात्रा में यानी कि जितना हिस्सा पहले डब्बे से उठाया उतना ही दूसरे से उठाना है। दोनों को बराबर होना पड़ेगा। दोनों को बराबर होना, इसको ठीक कर लेना बच्चा, 4:7 कर लेना। दोनों को बराबर होना पड़ेगा।
इक्वल होना पड़ेगा दोनों को। तो अगर मैं ये टोटल क्वांटिटी को बराबर करूंगा, क्योंकि उसने बोला बराबर मात्रा में मिलाओ, तो दोनों डब्बे बराबर होने चाहिए। अब दोनों डब्बे बराबर हैं तो भैया इनकी टोटल क्वांटिटी कुल मात्रा बराबर होनी चाहिए। कैसे करें बराबर? भैया आप क्या करो, 11 की गुणा ऊपर कर दो, तो 11 नाम 99, और इस 9 की गुणा नीचे कर दो, तो ये कितना हो गया, 11 नाम 99 और 11 नाम 99। यानी कि हमें इन दोनों को बराबर करना था, तो मैंने 11 की गुणा ऊपर कर दी और 9 की गुणा नीचे वाले में कर दी, दोनों बराबर हो गए। अब आपने अगर 11 की गुणा यहां की है तो पूरे के पूरे रेशियो में, पूरे के पूरे अनुपात में 11 की गुणा होगी। अगर 9 की मल्टीप्लाई यहां की है तो पूरे के पूरे रेशियो में 9 की मल्टीप्लाई होगी। 11 चौक 44 और 11 पंजू 55, ये कितना आ गया, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। ठीक है, बस अब दोनों को जोड़ दो। तीसरा डब्बा जब तैयार होगा उसमें एल्युमिनियम कितना है, 36 और 44 80, दोनों को जोड़ दिया। अब आपने इधर भी दोनों को जोड़ दो। तीसरा डब्बा जो तैयार होगा 5 3 8 और 6 और 5 11, भाई 5 3 8, 6 और 5 11, रेशियो हो गया 80 111 का। आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे 40 बार और 2 से काटेंगे 59 बार। क्या रेशियो आ गया बच्चा, 40 59 का। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बस आपने यही काम करना है कि जब भी वो कहेगा कि भैया बराबर मात्रा में मिलाओ, तो आपको क्या करना है, दोनों डब्बे का रेशियो लिखना है, टोटल मात्रा लिखनी है और उसको बराबर कर देना है, क्योंकि उसने बराबर मात्रा में बोला है। तो 11 की गुणा ऊपर वाले में कर दी, 9 की गुणा नीचे वाले में कर दी। 11 की यहां की तो पूरे रेशियो में 11 की करनी पड़ी, 9 की गुणा यहां की तो पूरे रेशियो में 9 की गुणा करनी पड़ी। मल्टीप्लाई करके हमने एल्युमिनियम को जोड़ दिया, 44 36 80, टिन को जोड़ दिया, 55 63 118। तो तीसरे डब्बे का रेशियो कितना आ गया, 40 और 59। एक और सवाल दूं, ट्राई करेंगे उसे। चलो, ये होता है रेशियो मेथड। एक क्वेश्चन नीचे चला गया था। चलो कोई नहीं, ये सवाल करिए। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। कह रहे 2 7 और 4 5 के अनुपात में एसिड और पानी, एसिड और पानी के दो घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिलाया गया है। इस बार बराबर मात्रा में नहीं मिलाया गया। इस बार उसने बोला है कि 2 डब्बे हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, फ्राइडे वाली क्लास का रिवीजन जिन लोगों ने नहीं किया, फ्राइडे वाली क्लास जिन लोगों ने नहीं की, अभी क्लास छोड़कर उसे करिए पहले। अभी स्किप कर दो इस क्लास को, पीछे चले जाओ, उस क्लास को करना, तब इस क्लास को करने आना। ठीक है, मैं देख रहा हूं कमेंट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शुक्रवार वाली क्लास करी ही नहीं, और ये कैसे हो गया जी, वो कैसे हो गया जी, यहां पर आकर वो लोग परेशान हैं फिर। ठीक है, एक रिदम में चलना होता है। मैंने समझाया था कि 2 डब्बे हैं, कह रहा इसमें एसिड और वाटर किस रेशियो में है, एसिड और पानी 2 7 के रेशियो में है। दूसरे वाले में एसिड और वाटर किस रेशियो में है, दूसरे वाले में कितना है 4 5, दूसरे वाले में एसिड वाटर कितना है 4 5। कह रहा है इन दोनों डब्बों को तीसरे डब्बे में डालो, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए, 2 हिस्सा इसका उठाओ और 5 हिस्सा इसका उठाओ, और बताओ मिश्रण में एसिड वाटर क्या होगा। यह है सवाल, मिश्रण में एसिड वाटर क्या होगा, यह सवाल उसने पूछा है आपसे। ठीक है, अब मैं इसको रफ करके सवाल के हिसाब से चलता हूं। जरा मुझे बताना, एसिड वाटर पहले में कितना है, एसिड वाटर आप कहेंगे सर 2 7, दूसरे में कितना है 4 5। सबसे पहले मुझे टोटल बताइए, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल आप कहेंगे 7 2 9,
आप कहेंगे 4 5 9। बच्चा अब मेरी बात सुनो, सभी लोग सामने देखेंगे, सभी लोग, चाहे आपसे वो ये कहे कि बराबर मात्रा में मिलाओ, चाहे आपसे कहे कि 2 3 के यानी कि बराबर मात्रा से अलग किसी और अनुपात में मिलाओ, जैसे यहां बोल दिया 2 5 के अनुपात में मिलाओ, सुना कि या तो वो कहे बराबर मात्रा में मिलाओ या फिर वो कहे किसी और मात्रा में मिलाओ या किसी और रेशियो में मिलाओ, आपको दोनों केस में टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। अगर वो कहेगा बराबर मात्रा में मिलाओ तो भी टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है, और अगर वो कहेगा कि किसी और अनुपात में मिलाओ तब भी टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है, हर केस में, दोनों केस में। यहां उसने बोला कि 2 5 के अनुपात में मिलाओ, तो हमने कहा टोटल क्वांटिटी 7 2 9 5 4 9 बराबर करना पड़ेगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि इन दोनों हमें टोटल बराबर मिल गए, नहीं मिलते तो मैं इनको बराबर करता। यहां बराबर है तो अब क्या करो, पहले वाले को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 5 के रेशियो में बोला है ना, और दूसरे वाले को 5 से गुणा कर दो। हो गया सवाल, इतना आसान है बस कि भैया आपको टोटल क्वांटिटी बराबर करनी है, उसके बाद जिस भी अनुपात में बोला है उसी अनुपात में मिला दो। अब यहां 2 से गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी, यहां 5 से किया तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25। जोड़ दीजिए, 20 4 24, जोड़ दीजिए 25 और 14 39। 3 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 13 बार। क्या आंसर आ गया, 8 13 का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। चलो एक सवाल और देता हूं, ये सवाल करिए जरा, जल्दी से सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे। कह रहे बर्तन एक्स और वाई में अम्ल और पानी का रेशियो 3 7 है, ओके, और 1 3 है। एक्स और वाई को 1 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल या तीसरा घोल प्राप्त किया जा सके। कह रहे जिसमें अम्ल पानी का रेशियो ए बी होगा, वो तो निकालेंगे हम। कह रहे बी प्लस ए और बी माइनस ए का मान, वो तो बाद का काम है, बी प्लस ए और बी माइनस ए का काम। देखो एसिड और वाटर का रेशियो, अम्ल और पानी का रेशियो पहले मिक्सर में क्या दे रखा है, 3 7, दूसरे वाले मिश्रण में क्या दे रखा है, 1 2। अब सवाल ने बोला है कि दोनों डब्बों को 1 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मैंने कहा किसी भी अनुपात में मिलाए, किसी भी रेशियो में मिलाए, टोटल क्वांटिटी को बराबर होना पड़ेगा, ये श्योर है बच्चा। अब उसने कहा टोटल है 7 और 3 10, टोटल है 2 और 1 3, ये टोटल को बराबर करना है हमें। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। अगर ये 3 है, 3 की गुणा ऊपर कर दो, अगर ये 10 है तो 10 की गुणा नीचे कर दो। सबसे पहले आपने ये काम करके टोटल को बराबर कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, जिस भी अनुपात में बोला, उसने कहा 1 2 के अनुपात में मिलाओ, तो यहां 1 से गुणा कर दो और यहां 2 से। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने की हुई है, 3 एकम 3 की, तो 3 की गुणा यहां भी और 3 की गुणा यहां भी। टोटल कितने की गुणा हुई है, 10 दूनी 20 की, तो 20 की गुणा यहां भी और 20 की गुणा यहां भी। तो 3 तिया 9, 7 तिया 21, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, जोड़ दीजिए, 20 और 9 29, 40 और 21 कितना होता है, 61। ये रेशियो आ गया 29 और 61 मिश्रण में, और उसने बोला ये रेशियो तो ए बी का है, ये वैल्यू ए की हो जाएगी और ये वैल्यू बी की हो जाएगी। सवाल ने बोला है कि भाई साहब बी प्लस ए और बी माइनस ए बताना है, तो यानी कि 61 प्लस 29 और 61 माइनस 29 कितना हो जाएगा, 90, और कितना होगा, 11 में से 9 गए 2 और 5 में से 2 गया 3, तो ये जाएगा 2 से जाएगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए। नीचे 7 कैसे आ रहा है,
1 3 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखते हैं, चलो दोबारा चेक कर लेंगे, डोंट वरी। एक 3 है भाई, 1 3 है। ये होगा 7 3 10, 3 और 1 4, ये होगा। 1 2 किसने बोला, 1 3 होगा ना। तो हालांकि अब इन दोनों को बराबर करना है टोटल को। देखो जो बच्चे एलसीएम जानते हैं, एलसीएम निकालना जानते हैं, वो इन दोनों का एलसीएम ले लो 20, इसको भी 20 बना लो, इसको भी 20 बना लो, कर सकते हो। जिन बच्चों ने एलसीएम नहीं पढ़ा वो क्या करो, 4 की गुणा ऊपर कर दो और 10 की गुणा नीचे कर दो। ऐसे भी आप बराबर कर सकते हो जिन्होंने एलसीएम नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा वो 10 और 4 का एलसीएम लेके दोनों को बराबर कर सकते हो। अब क्या करो, उसने बोला 1 2 के रेशियो में मिलाना है, तो ऊपर 1 की गुणा कर दो, नीचे 2 की। यहां टोटल 4 एकम 4 से गुणा हुआ, तो यहां भी 4 से और यहां भी 4 से। यहां टोटल 10 दूनी 20 से गुणा हुआ, तो यहां भी 20 से और यहां भी 20 से। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 7 चौको 28। ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 तिया 60। जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 32 और ये कितना आ जाएगा, 60 20 80 88। 8 से जाएगा 8 चौको 32, 8 से जाएगा 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू हो गई 11। तो बी प्लस ए यानी कि 11 प्लस 4 और बी माइनस ए 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 15/7। क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। सभी ने कर लिया। एक और सवाल दूं, ऐसा ही करेंगे सभी बच्चे खुद से ट्राई। चलो देखते हैं, ये सवाल करिए जरा। एक सवाल, एक दो सवाल आपको मैं ना भूगोल ज्योग्राफी की नॉलेज का भी कराऊंगा, देखता हूं कितनी नॉलेज है आपको भूगोल की। सर मैथ्स में भूगोल, हाँ देखना एक सवाल आएगा। कह रहा है कि मिश्र धातु ए और बी में लीड और टिन, लेड और टिन का रेशियो 5 3 और 3 1 है। नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के को एक साथ मिलाया गया। कह रहा है नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताइए कितनी होगी। नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा, इसमें तो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें टोटल मात्रा को बराबर नहीं करना। देखो उसने बोल दिया ये मिश्र धातु ए है, ये कितनी है, 80 केजी की है, 80 केजी है। और इसमें लीड और टिन, लेड और टिन का रेशियो कितना है, 5 3 का। दूसरी मिश्र धातु बी है जो 100 केजी की है, और इसमें लेड और टिन का रेशियो कितना है, इसमें है जी 3 1 का। अब कह रहा है इन दोनों को मिला दो। क्या करो, इन दोनों को मिला दो और जो मिश्र धातु बनेगी उसमें टिन की मात्रा बताओ क्या होगी। यार आप नहीं बता सकते 80 किलोग्राम में टिन कितना होगा और यहां 100 किलोग्राम में टिन कितना होगा। जब दोनों को मिलाओगे टिन की मात्रा को प्लस कर दो। भाई आप ऐसे सोचो, आपके पास 2 डब्बे हैं, समझना बात को। आपके पास 2 डब्बे हैं, इसमें दूध कितना है, दूध 3 लीटर है और पानी कितना है, 1 लीटर। दूसरे डब्बे में दूध कितना है, 4 लीटर, पानी कितना है, 2 लीटर। आपने दोनों डब्बों को मिला दिया तो दूध कितना हो गया, इसमें दूध हो गया 3 और 4, 3 और 4 7 लीटर दूध हो गया। दोनों डब्बों को मिला दिया तो नए डब्बे में दूध कितने लीटर हो गया, 3 लीटर इसका, 4 लीटर इसका, 7 लीटर दूध। तो ऐसे ही तो बोला मैंने, ए 80 किलोग्राम है लेड टिन, 100 किलोग्राम है लेड टिन, टिन और टिन निकालकर टिन जोड़ दो, नए मिश्र धातु में टिन पता चल जाएगा कितने किलोग्राम है। यहां अगर वो रेशियो पूछता कि नए मिश्र धातु में अनुपात बताओ लेड और टिन का, तो फिर मैं अपने उसी मेथड से जाता जिससे मैंने अभी 2 3 सवाल किए हैं, फिर मैं उसी से जाता। यहां उसने अनुपात नहीं पूछा, यहां उसने ओरिजिनल वैल्यू पूछी है किलोग्राम में, तो फिर अनुपात वाला मेथड यहां बेकार है, हमें कर लेंगे लेकिन जरूरत नहीं है उससे। यहां आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं कहूंगा 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू टोटल 80 केजी है,
तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 10, 8 धाम 80। तो टिन कितना है? 10 या 30 केजी। ऐसे ही 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 25, 25 चौके 100 होती है ना। तो 1 यूनिट टिन कितना है? 25 केजी यहां है। तो नई मिश्र धातु में टोटल टिन कितना हो गया? टोटल तो आप कहेंगे 30 किलोग्राम इसका और 25 किलोग्राम इसका, टोटल हो गया सर 55 किलोग्राम। टोटल टिन कितना हो गया? ये तो बच्चों वाला सवाल था। टोटल कितना हो गया? 55 किलोग्राम। अगर वो ये नई मिश्र धातु में अनुपात पूछता तो फिर मैं अपने उसी मेथड से जाता। अनुपात नहीं पूछा तो टोटल दो मिश्र धातु का अलग अलग वजन दे दिया, हमने अलग अलग वजन निकाल लिया। जैसे ये सवाल देखिए एक बार, आप देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार। बताइए सभी लोग, पी और क्यू एल्युमिनियम और तांबा की दो मिश्र धातु हैं। पी और क्यू में एल्युमिनियम और तांबे का रेशियो 5:11 और 3:5 है। यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई। ओके, तो एल्युमिनियम और तीसरी मिश्र धातु में तांबा का कितना % होगा? बताइए जरा बच्चे। एल्युमिनियम जो होगा वो तांबे का कितना % होगा? एल्युमिनियम जो है वो तांबे का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछा है। तीसरी मिश्र धातु में एल्युमिनियम जो है वो तांबे का कितना % होगा? पहले तो रेशियो निकालो। तीसरी मिश्र धातु में अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर भाई दो चीज है, एल्युमिनियम और तांबा। पहली में कितना है? एल्युमिनियम को ए, तांबे को टी लिखा। पहले में है 5:11, दूसरे में कितना है? 3:5। अब सवाल ने क्या बोला, जरा आगे पढ़ना। कह रहा है पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाओ। 1:3 के अनुपात में मिलाओ। गुरुजी एक शायरी बोलिए, एक शायरी बोल दिया। चलो पढ़ो। कह रहा है कि पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाना है। मैंने कहा किसी भी अनुपात में मिलाए, किसी भी रेशियो में मिलाए, आपको क्या करना है? टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। टोटल कितना है? 11 और 5 16, 5 और 3 8। टोटल आपने सबसे पहले क्या करना है? बराबर करना है। फिर वो किसी भी अनुपात में मिलाने को कहे, चाहे वो बराबर मात्रा में मिलाने को कहे, चाहे वो कहे 1:2 के अनुपात में मिलाओ, चाहे वो कहे 1:3 के रेशियो में मिलाओ, सबसे पहले क्या करना है? कुल मात्रा को बराबर करना है। अब यहां टोटल 16, यहां टोटल कितना है? 8। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 8 की गुणा ऊपर 16 की नीचे कर दो, बढ़िया है। लेकिन यार मैं यहां ये दोनों संख्या ऐसी देख रहा हूं कि अगर मैं 8 को 2 से गुणा कर दूं तो 16 मिल जाएगा। तो मैं क्यों खामखा 8 की गुणा ऊपर और 16 की नीचे करूं? जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं 8 दूनी 16 कह दूंगा, ऊपर के बराबर हो गया ये। भाई थोड़ा इसका भी प्रयोग करो ना। ये सबके पास बराबर दिया है भगवान ने, किसी के साथ कोई जाति नहीं की कि यार उसको इतना ज्यादा दे दिया, वो इतना तेज दिमाग है उसका, मेरा कम है। तुम्हारा भी उतना ही है, बशर्ते आपने उतना यूज किया नहीं जितना उसने कर लिया। तो उतना यूज करो कि भैया 8 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 16 बन जाएगा। अब ऊपर वाले को गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो 16 बना दिया हमने। अब कह रहा है पी और क्यू को 1:3 के रेशियो में मिलाओ। इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो। जिस भी रेशियो में मिलाने को वो बोल रहा है। अगर मैंने यहां 1 से गुणा किया तो यहां भी 1 से, यहां भी 1 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैंने यहां टोटल गुणा 3 दूनी 6 से किया तो यहां भी 6 से और यहां भी 6 से। तो ये कितना हो गया? टोटल 5 11, ये हो गया 6 3 18 और 6 पंजू 30। जोड़ देंगे 18 5 23 और 30 और 11 41। अब सवाल ने बोला है कि नई मिश्र धातु में एल्युमिनियम जो है वो तांबे का कितना प्रतिशत है। बच्चे परसेंटेज में हम पढ़ेंगे कि ए जो है वो बी का
कितना प्रतिशत होगा। मैंने हालांकि शायद उसमें आपको पढ़ाया भी होगा रेशियो में। तो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे आ जाएगा, बचा हुआ ए ऊपर और गुणा 100। ठीक है, तो आपको यहां पता चला तांबे के साथ का लगा हुआ है, तो तांबे वाला 41 नीचे आएगा, 23 ऊपर और गुणा 100। तो कितना आ गया, 2300 बटा 41%। तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20, 205, 25। ये 56% के आसपास जा रहा है क्या? लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं जाएगा लेकिन लगभग लगभग मैं कहूंगा 56% के आसपास जा रहा है। 56% पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन हम कह देंगे कि लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग 56। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, एक और दूं सवाल, ट्राई करेंगे उसे। उससे पहले थोड़ी सी भूगोल की नॉलेज मैं आपकी लेना चाहूंगा। जरा मेरी भूगोल की नॉलेज कम है तो आप ही मुझे बताना। ये पृथ्वी है, कुछ इस तरह की होती है हमारी पृथ्वी, चपटी होती है ना, गोलन नहीं होती ना। ठीक है, पृथ्वी है ये हमारी। अब मैं क्या कर रहा हूं, पृथ्वी को दो हिस्सों में मैं बांट रहा हूं, दो हिस्सों में। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई मुझे? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या? ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये भी मैं कहूंगा NH मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसको मैं कहूंगा सदर्न हेमिस्फेयर SH, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, किस अनुपात में यह बटा हुआ होता है? अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का रेशियो बता दो, कोई बताएगा मुझे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का अनुपात क्या कोई मुझे बता सकता है? बताइए, कोई भी बच्चा। आप कहेंगे हां जी सर, बराबर बराबर हिस्से में बटा होता है, बराबर बराबर, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। रेशियो कितना हो गया बच्चा, 1:1 हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। बात क्लियर है, बराबर हिस्सों में बंटता है। अब मैं आपको सवाल के पास लेकर चलता हूं थोड़ा सा। चलिए, ये सवाल देखिए एक बार, बहुत प्यारा और बहुत अल्टीमेट सवाल है ये, बहुत बढ़िया। 1 × 23.5, जितनी नॉलेज है ना सारी की सारी फेंक दो, दिमाग में कुछ रखना मत। कोई कुछ भी पूछे ना, तुम जो भी जानते हो सारा उगल दो तुरंत। ठीक है, कोई तुमसे पूछे ना कि मार्केट जाने का भैया रास्ता यही है, उससे तुरंत कह दो 2ab/a+b, क्योंकि तुम्हें रास्ते वास्ते से मतलब नहीं है, तुम तो पढ़ के उठे हो, अभी अभी समय चाल दूरी तुमने पढ़ा, तो 2ab/a+b तुमने सीधा फेंक दिया उसके मुंह पे। कोई भी तुमसे पूछे कि भाई साहब ये गली वो फलाने के घर चली जाएगी, तुरंत उससे बोल दो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, सीधा फेंक दो कंपोनेंट, तुम्हें रास्ते से मतलब है ही नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध किस अनुपात में बटेगा, कौन बता रहा है 23.5 डिग्री का? भाई साहब क्या होगा तुम लोगों का है? सवाल है, पृथ्वी की पूरी सतह पर, पूरे एरिया में भूमि और जल का रेशियो कितना है, 3:5, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो कितना है, 7:9। तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो क्या होगा। अब उसने बोल दिया पृथ्वी, कंप्लीट पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर उसने बोला है
कि भैया पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल, भूमि को बी और जल को मैं जे लिख देता हूं। भूमि और जल का रेशियो कितना है? 3:5। और कह रहा है उत्तरी गोलार्ध पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उस पर भूमि और जल का रेशियो कितना है? 7:9। आप मुझे बताइए, उसने बोला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो क्या होगा? अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं, पेन साइड में रख दो, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, इसे प्रैक्टिकल सोचते हैं। देखो, उसने पूरी पृथ्वी का रेशियो दे दिया, उसने उत्तरी गोलार्ध का रेशियो दे दिया। अब अगर हमें दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर चाहिए, तो पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध माइनस कर दूं। भाई आप देखो, अगर मुझे ये सदर्न हेमिस्फेयर चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध, तो पूरी पृथ्वी में से मैं अगर उत्तरी गोलार्ध माइनस कर दूं तो मुझे ये मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं पृथ्वी वाले रेशियो में से उत्तरी गोलार्ध का रेशियो माइनस कर दूं तो क्या मुझे दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा? लेकिन मैं ये डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता, 3-7 और 5-9 नहीं कर सकता मैं, ऐसे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी का टोटल हिस्सा अलग है और उत्तरी गोलार्ध का टोटल हिस्सा अलग है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले टोटल बताइए, टोटल कितना है? आप कहेंगे 5 और 3 8, और यहां टोटल कितना है? 9 और 7 16। सबसे पहले आपने ये किया, सबसे पहला काम टोटल लिखा आपने। अब टोटल को बराबर करो, क्या करो? टोटल को बराबर करो। तो ये 16 है, ये 8 है, 8 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 16 बन जाएगा। हां, सबसे पहले आपने क्या किया? पृथ्वी का टोटल लिखा 5 3 8, उत्तरी गोलार्ध का टोटल लिखा 9 और 7 16, टोटल को बराबर कर दिया। यस। अब आप ही मुझे बताइए कि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध को मैं किस रेशियो में बांटूं? किस रेशियो में ये बटेंगे? किस रेशियो में इन दोनों को मैं बांट दूं? पूरी पृथ्वी का हिस्सा कितना है और उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा कितना है? अगर मैं यहां पूरी पृथ्वी का हिस्सा आपसे पूछूं, पूरी पृथ्वी का, भाई इन दोनों को मिलाकर पूरी पृथ्वी बनती है, तो दोनों को मिलाएंगे, पूरी पृथ्वी हो गई 2, और उसमें दक्षिण उत्तरी गोलार्ध कितना हो गया? 1। यही तो होगा 2:1 का रेशियो। तो आप क्या करो? इसे 2:1 के रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो? इसे 2:1 के रेशियो में बांट दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो बहुत कम बच्चे इसे कर पाएंगे। आप बहुत गौर से पढ़ो इसे, क्योंकि आपके पास समय है। तो पूरी पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध को किस रेशियो में बांटा? 2:1। तो यहां लिखो 2 और यहां लिखो 1। तो यहां टोटल कितने से गुणा हुई? 2 दूनी 4 से, तो यहां भी 4, यहां भी 4। यहां टोटल 1 से, तो करने की जरूरत नहीं है। तो 4 तिया 12, 5 चौको 20। अब क्या करो? आपको दक्षिणी गोलार्ध चाहिए ना, पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध माइनस कर दो। 12-7 और 20-9, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो 12 में से 7 गया 5, 20 में से 9 गए 11, तो कितना आ गया? 5 11। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं, खुद ट्राई करना उसे। दो एक ही क्यों? क्योंकि बच्चे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का रेशियो कितना है? 1:1, बराबर बराबर है ये दोनों। तो अगर मैं पूरी पृथ्वी पूछूं तो कितना रेशियो होगा? 1 इसका 1 इसका, टोटल पृथ्वी हो गई 1 और 1 2। ऐसे है ये। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं, जरा मुझे बताना इसका जवाब क्या होगा। खुद से ट्राई करेंगे बच्चे सभी लोग, फिर मैं टाइप चेंज करके अगले वाले टाइप पे आता हूं। सवाल है, पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का रेशियो 1:2 है। संपूर्ण सतह पर कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का रेशियो 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और जल का रेशियो 3:2 है। तो ज्ञात कीजिए दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग में जल और इसका रेशियो क्या होगा। यह बाद का काम है, पहले दक्षिणी गोलार्ध का टोटल बता दो क्या रेशियो होगा। दक्षिणी गोलार्ध का टोटल रेशियो क्या होगा?
खुद से ट्राई करेंगे इसे, मैं आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं भाई, सेम ही तो है। पूरी पृथ्वी पर भूमि जल का रेशियो 1:2, उत्तरी गोलार्ध पर इतना, टोटल बराबर करेंगे, 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, घटाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाएगा। फिर कह रहा है आधा क्षेत्र भूमि जल का रेशियो 3:2, तो बचा हुआ आधा क्षेत्र किस रेशियो में होगा? दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल टोटल करके उसे आधे को 3:2 में बांट देना, बचे हुए आधे को अलग बांट देना। या 2:1 के रेशियो में बांट देना। ठीक है, ट्राई करना इसे, इसे ट्राई करना, मैं आगे बढ़ता हूं, करा दूंगा मैं इसे, बाद में करा दूंगा। ठीक है, अभी आप इसे ट्राई करना खुद। ठीक है, अभी लास्ट क्लास और रहेगी कल इसमें, तो कल करा दूंगा, आप इसमें दिमाग लगाना अभी खुद। मैं आगे बढ़ता हूं अगले टाइप पे। आज ये वाला टाइप कवर करेंगे हम लोग और कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे। मैं मानता हूं इसमें 2 क्लास एक्स्ट्रा गई हैं, 2 क्लास पूरी, एक आज की और एक जो टुमारो कल वाली, क्योंकि मैंने आपको चीजें थोड़ी ज्यादा कराई हैं। इसी का रीजन है, क्योंकि अगर ये सेकंड बैच होता या कम समय में करने वाला बैच होता तो ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध वाले क्वेश्चन में कराता ही नहीं आपको, इन्हें प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर करते हैं। बैच में करा रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि मैं कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहा हूं आपके लिए। ठीक है, और मिसलेनियस में भी बहुत सारे करेंगे। अब आप मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ कि वो कौन सा टाइप है जिसको मैंने फ्राइडे में डिस्कस किया था इसी के साथ। एक तो अगर आपसे कहेगा कि बराबर मात्रा में मिलाओ या फिर 2:3 के रेशियो में मिलाओ या किसी और अनुपात में मिलाओ, तो रेशियो मेथड। एक और था जिसमें मैंने बोला कि अगर मेरे पास 2 डब्बे हैं जिसमें दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे वाले में दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है, और अगर आपसे कहेगा कि बताओ किस अनुपात, बस यही लाइन पकड़नी है, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि डब्बे का रेशियो भी आपको दे देगा कि मिश्रण में अनुपात देगा। अभी तक जो हमने सवाल किए उनमें मिश्रण का रेशियो निकाल रहे थे हम लोग, लेकिन अब वो मिश्रण का भी रेशियो देगा, ये दोनों भी देगा, तीनों रेशियो देगा, और आपसे कहेगा किस अनुपात में मिलाया जाए। तो ऐसे सवालों को हम लोग एलिगेशन मेथड से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब उससे भी पहले एक चीज मैं आपको अगर पूछूं कि अगर मैंने आपको ए और बी का रेशियो दे दिया बच्चा 2:3, और मैंने आपसे बोला कि बताओ ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए का हिस्सा, पार्ट ऑफ ए? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा मुझे पार्ट ऑफ ए, अगर मैं आपसे पूछूं बी का हिस्सा, पार्ट ऑफ बी कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा पार्ट ऑफ बी कितना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पार्ट ऑफ बी कितना होगा, पार्ट ऑफ ए और पार्ट ऑफ बी? देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं पार्ट ऑफ ए या ए का हिस्सा, तो आप यहां देखो ए का रेशियो कितना है, आप कहेंगे 2, और नीचे लिखो हमेशा टोटल, हमेशा टोटल, तो आप कहेंगे 2 बटे, और टोटल कितना है 3 और 2 5, यानी कि ए का हिस्सा है 2/5, ए का हिस्सा कितना 2/5। अगर मैं कह रहा हूं पार्ट ऑफ बी या बी का हिस्सा, तो बी का रेशियो कितना है 3, और नीचे हमेशा टोटल, टोटल कितना है 3 और 2 5, तो बी का हिस्सा कितना है 3/5। ठीक है बच्चे, ए का 2/5, बी का कितना 3/5। किसी भी रेशियो में आप बड़े प्यार से ऐसे निकाल सकते हैं। सवाल देखिए जरा, पकड़ना है कि कौन से मेथड से होगा। चलिए देखते हैं बच्चे जरा, कह रहा बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी को किस अनुपात में मिलाया जाए, बर्तन ए और बर्तन बी को किस रेशियो में, किस अनुपात में मिलाया जाए। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी आपके दिमाग में चाबी भर गई, भाई ये तो एलिगेशन मेथड से होगा। यस सर, आपने ही तो बोला कि अगर ये लिखा कहीं दिख जाए
कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण दूध और पानी का रेशियो 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। अब सर एलिगेशन लगेगा कैसे? अब मैं करूंगा अलग तरीके से सॉल्व और आप करेंगे अलग तरीके से सॉल्व। भैया यहां पर हमें रेशियो दे रखा है दूध पानी का। अब मैं एलिगेशन लगा रहा हूं दूध पर, दूध पर, यानी कि यहां भी मुझे दूध का हिस्सा चाहिए, यहां भी दूध का हिस्सा चाहिए, और मुझे मिश्रण में भी दूध का हिस्सा चाहिए। आप रफ कॉपी में उल्टा करो, आप एलिगेशन लगाओ पानी पर। किस पर? पानी पर। इधर भी पानी का हिस्सा, इधर भी पानी का हिस्सा, और मिश्रण में भी पानी का हिस्सा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से चलेंगे और हमारा उत्तर सेम होगा। अब पानी पर एलिगेशन लगाओ। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं दूध पर। इसमें पहले रेशियो में भी दूध का हिस्सा, दूसरे में भी दूध का हिस्सा, और मिश्रण में भी दूध का हिस्सा। और जो रेशियो नीचे आएगा वो आपके रेशियो से मैच करना चाहिए। अब पानी पर एलिगेशन लगाओ। तो पहले बर्तन में दूध का हिस्सा कितना हो गया? 4 बटे टोटल कितना है? 5 और 4 9। दूसरे बर्तन में दूध का हिस्सा 5 बटे 5 और 1 6, और मिश्रण में दूध का हिस्सा कितना है? 5 बटे 5 और 4 9। क्या यह चीज सॉल्व करनी मैंने आपको शुरू में सिखाई थी? मिक्सचर एंड एलिगेशन की पहली या दूसरी क्लास में ही सिखाई थी क्या ये मैंने आपको? कि अगर तीनों के तीनों फ्रैक्शन, तीनों के तीनों भिन्न मिल जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? बच्चे इनके जो डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या है उनका एलसीएम ले लो। 9 6 और 9 एलसीएम लेना है। तो 9 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 18। भाई वो संख्या छोटी से छोटी जो 9 के पहाड़े में भी आए और 6 के पहाड़े टेबल में भी आए। अब ये 18 है। अब मैं 9 को कितने से गुणा करूं कि 18 बन जाए? सर नहीं, सॉरी, 18 की गुणा तीनों में कर दो। जो एलसीएम है ना उसकी गुणा तीनों में कर दो। जो भी एलसीएम आया उसकी गुणा तीनों में करनी है। हो गया सवाल, हो गया सवाल। आप कहेंगे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। आप कहेंगे 6 तिया 18, 5 तिया 15। आप कहेंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। बड़े में से छोटा घटा दो। 15 में से 10 गए 5, 10 में से 8 गया 2। ये लो। क्या उन सभी बच्चों से मेरा आंसर मैच कर रहा है? क्या उन सभी बच्चों से मेरा आंसर मैच कर रहा है जिन्होंने एलिगेशन पानी पर लगाया? मुझे थम्स अप करके बताओ, उनका आंसर भी 5 2 आना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स का। बताएंगे सभी लोग, क्या 5 2 सभी का रेशियो आ रहा है पानी पर एलिगेशन से? सेम आएगा। तो इसका निष्कर्ष यही है कि आप किसी पर भी एलिगेशन लगाओ, दूध पर या पानी पर, सेम आंसर आना है। अगले क्वेश्चन में मैं पानी पर लगाऊंगा, आप दूध पर लगाना। ठीक है? तो चीजें हो जाएंगी फिर। जैसे इसमें मैं पानी पर लगाऊंगा, आप दूध पर लगाना। करें, एक गिलास में दूध पानी का रेशियो 3:5 के रेशियो में मिलाया जाता है, दूसरे में 6:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। दोनों गिलास की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? ये लाइन जहां भी दिख गई तुरंत समझ जाओ एलिगेशन मेथड है। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध पानी 1:1 हो जाए? मैंने क्या बोला? इस बार मैं पानी पर लगा रहा हूं, आप दूध पर लगाओ। सभी लोग पानी पर एलिगेशन। तो पानी का हिस्सा कितना है? यहां पानी ये है 5, तो 5 बटे टोटल 5 3 8। दूसरे में कितना है? 1 बटे 6 और 1 7। और मिश्रण में कितना है? 1/1 और 1 2। आप दूध पर लगाना है आपको और सेम आंसर आना चाहिए, सेम। तो एलसीएम किसका लेना है? 8 7 और 2। 8 7 और 2 एलसीएम कितना होगा? 8 के साथ में गुणा कर दो, 56। भाई वो संख्या जो 8 के पहाड़े में भी आए और 7 के में भी आए। देखो 2 के पहाड़े में तो 8 आ गया, 2 चौके 8। तो एलसीएम केवल 8 और 7 का लेना है। इन दोनों की गुणा कर दो, एलसीएम हो जाएगा 56। 56 की गुणा एलसीएम की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो 8 सत्ते 56, 7 पंजू 35। आंसर मेरे से मैच करे तो मुझे बताना।
2 से जाएगा 28 दूनी 56 और 28 एकम 28। बड़े में से छोटा घटाना है। 28 में से 8 गया 20 और 35 में से 8 गया 7। सभी का आंसर 20:7 होना चाहिए। 20:7 सभी का उत्तर होना चाहिए। सर ये तो आसान लग रहा है। आसान ही है, आपको आ गया तो। ये सवाल देखिए, अब इसमें आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी मैं किसी भी रेशियो से लगाऊं, किसी भी दूध पर लगाऊं, पानी पर लगाऊं। आपकी मर्जी दूध पर लगाओ, पानी पर लगाओ। पहले क्वेश्चन में मैंने दूध पर लगाया, आपने पानी पर। दूसरे क्वेश्चन में मैंने पानी पर, आपने दूध पर। मैच कर गई सारी चीजें। थर्ड क्वेश्चन में आपकी मर्जी मेरी मर्जी। ना मैं आपको बताऊंगा किस पर लगा रहा हूं, ना आप मुझे बताओ किस पर लगा रहे हो। बस हमारी डेस्टिनेशन, हमारा उत्तर सेम होना चाहिए। दो बर्तन में दूध पानी का मिश्रण 3:1 और 7:3 है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 5:2 प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। आपकी मर्जी, किसी भी मेथड को यहां पर लगा दो। मैं नहीं बता रहा किस पर लगाऊंगा भैया, बुरा मान जाते हो। लिख दिया दूध पर लगा रहा हूं। इसमें कितना है 7/10 और मिश्रण में कितना है, मिश्रण में 5/5 और 2 7। तो 4, 10 और 7 एलसीएम कितना आएगा? 140। 4 से जाएगा 35 और 35 दिया 105। 14 सत्ते 98, 20 पंजे 100। तो ये 100 में से 98 गया 2 और 105 में से 100 गया 5। 25 आ गया ना। ओके, आगे चले, इस पे आ जाते हैं। दो बर्तन में दूध पानी का मिश्रण 3:1 और 7:3 है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 5:3। सेम क्वेश्चन है क्या? 5:2 सेम क्वेश्चन है, ये तो 2-5 ही है। इसका जवाब भी सेम है ना, ये भी हाँ सेम है। वेरी गुड। चलो, अब आपको मैं थोड़ा सा, एक छुटकू सा टाइप है, छुटकू सा टाइप 11। और छुटकू सा टाइप है रिप्लेसमेंट वाला, प्रतिस्थापन वाला। रिप्लेसमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होता क्या है, इसमें ऐसा होगा कि कोई मिश्रण देगा आपको दूध पानी का, आपसे कहेगा कि मिश्रण की कुछ मात्रा निकालो और उसमें वापस दूध डाल दो, दूध डाल दो। तो अनुपात तो बदल जाएगा दूध पानी का। या फिर आपसे कहेगा कि कोई मिश्रण है, दूध पानी का रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है मिश्रण का कुछ हिस्सा निकालो, पानी डाल दो। ये रेशियो तो बदल जाएगा। यस और नो? हाँ। अब ये होगा उस मेथड से। याद करो, एक जमाने में मैंने आपको एक टाइप कराया था जिसमें यह था कि भाई दूध पानी का रेशियो कुछ दिया हुआ है, कह रहा है इसमें बाहर से पानी डाल दो, इसमें बाहर से पानी डाल दो। तो याद करो, जहां मैंने आपको एक एलिगेशन मेथड बताया था कि भैया इसमें जो चीज बाहर से मिलाई जाती है उसी पर एलिगेशन लगाते हैं, और वो चीज अपने आप में क्या होती है, शुद्ध होती है। उसका प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। शुद्ध वस्तु, प्योर चीज का परसेंटेज, सांद्रता अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे 100% होती है शुद्ध चीज। 100, और 100% का भिन्न कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 100% को हटाया बटे 100 भिन्न होता है 1।
यानी कि अगर मैं क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन में कह रहा हूं, रेशियो के सवाल आएंगे, तो उस टाइम शुद्ध चीज को परसेंट में नहीं वन लिखना है आपको, क्योंकि 100% का भिन्न वन होता है। और क्वेश्चन अगर परसेंटेज में रहे तो आपको शुद्ध वस्तु का परसेंटेज कितना लेना है, 100। याद है वो टाइप आपको कि जो चीज बाहर से मिलाई गई एलिगेशन उसी पर लगाएंगे और वो चीज अपने आप में शुद्ध होगी और उसका प्रतिशत 100 होता है। हां, लेकिन इसमें लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होगा, लास्ट में जाके। तो सवाल देखते हैं थोड़ा सा प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट का, जरा क्या है देखिए। सवाल है, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का रेशियो कितना है, 3:1। एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का रेशियो कितना है, 3:1। कह रहा है मिश्रण का कितना अंश, अंश यानी कि हिस्सा, कितना हिस्सा निकाला जाना चाहिए और उसकी जगह पर पानी से प्रतिस्थापित करना चाहिए। क्या कहना चाह रही है ये लाइन भाई, कि मिश्रण का मैं कितना हिस्सा निकालूं और उसकी जगह पानी डाल दूं, ये पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि मैं उसकी जगह पानी डाल दूं, कि मिश्रण का कितना हिस्सा निकालूं और उसकी जगह कितना हिस्सा पानी का डाल दूं, ताकि ग्लिसरीन और पानी का रेशियो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सवाल है कि मिश्रण से कुछ हिस्सा बाहर निकाला गया और उसकी जगह पर पानी डाल दिया। ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल के हम भाग गए, उसको पूरा जितना निकाला उतना पानी डाल दिया। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट, ये हो गया प्रतिस्थापन। उसी तरीके से करना है कि जो चीज बाहर से मिलाई गई एलिगेशन उसी पर लगाना है, और जो चीज बाहर से मिलाई गई वो अपने आप में शुद्ध होगी, और शुद्ध वस्तु 100% होती है। बात समझ में आई? आप इस सवाल में देखो कि बाहर से क्या मिलाया गया है, क्या है वो चीज जो बाहर से, क्या दूध ग्लिसरीन मिलाई गई, आप कहेंगे नाना जी। क्या पानी मिलाया गया, आप कहेंगे हां जी। तो अगर बाहर से पानी मिलाया तो एलिगेशन मेथड किस पर लगेगा बच्चा, आप कहेंगे सर पानी पर लगेगा। तो पानी का हिस्सा कितना है, एलिगेशन समझ में आ गया, किस पर लगेगा, पानी पर। तो मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का रेशियो 3:1 है, मुझे पानी का हिस्सा चाहिए, आप कहेंगे 1 टोटल कितना है, 4। और जो बाहर से पानी मिला, जो बाहर से पानी मिला वो अपने आप में कितना होता है, 100%। लेकिन 100% का भिन्न, 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, 100% का फ्रैक्शन होता है 1। तो यहां चूंकि मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूं, तो बाहर से मिलाए गए पानी को भी किस में रखना है, 1 में। और मिश्रण में भी पानी कितना है, 1:1 हो जाए ना, तो 1 टोटल है 2। जल्दी से मुझे ये रेशियो बता दो, जल्दी से। आप कहेंगे कि सर यहां 4 है, यहां 2 है, तो एलसीएम 4 होगा, 4 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, तीनों में 4 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। अब यहां पर आकर रुक जाना, हमने जो वो क्वेश्चन किया था वो टाइप का, उसमें यहां आके सवाल खत्म हो जाता था। लेकिन जब भी बात प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस की होगी, इसमें जो टोटल मात्रा होगी ना, बस ये थोड़ा सा चेंज है। टोटल मात्रा, टोटल क्वांटिटी हमेशा दोनों रेशो को जोड़कर मिलेगी, हमेशा याद रखना। टोटल मात्रा रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन वाले सवालों में नीचे जो आप रेशो बनाओगे उसमें टोटल मात्रा हमेशा दोनों रेशो को जोड़कर आएगी। तो आपसे कह रहा है कितना हिस्सा पानी का मिलाना चाहिए, तो बाहर से पानी कितना मिला है, 1 यूनिट, और टोटल हिस्सा कितना है, 3। तो कितना हिस्सा मिलाया जाना चाहिए, 1/3। आपका जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/3। वैसे ये ध्यान आपको रखना है कि रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन वाले सवालों में टोटल क्वांटिटी दोनों रेशियो को प्लस करके आएगी, दोनों रेशियो को प्लस करके। तो कह रहा है कितना हिस्सा पानी का मिलाना चाहिए, पानी मिला है 1 यूनिट और टोटल कितना है 3, 1/3 मिलाया जाना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है एक बोतल तरल से भरी हुई है जिसमें 4 भाग पानी और 5 भाग फलों का अर्क है।
कह रहा है मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दो। रिप्लेसमेंट हो गया ना, रिप्लेसमेंट हो गया। कह रहा है कि ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का अर्क हो जाए, यानी कि मिश्रण का रेशो अगर मैं आपसे पूछूं पानी और अर्क का, पानी और अर्क का, तो आधा पानी और आधा फल, यानी कि रेशो हो गया 1:1। कोई भी चीज अगर आधी आधी हो तो किस अनुपात में बांटी गई? 1:1 के रेशो में बांटी गई। भाई मेरे पास कुछ पैसा है, मैं दो लोगों में आधा आधा बांट दूं तो किस रेशो में बांट रहा हूं? 1:1। अर्क होता है पल्प, पल्प है ना। फ्रूट्स को आप क्या करो, मिक्सी में ना फ्रूट को डालो और उसको मिक्सी को चला दो, तो जो पल्प होता है वो जो है ना सॉलिड टाइप का जो हो जाता है, वो खिचड़ी सी जो बन जाती है, उसको बोलते हैं अर्क। तो कह रहे आधा पानी और आधा फल का अर्क हो गया, तो आधा आधे का मतलब होता है रेशियो 1:1। तो लगा दो दिमाग कि भैया उसने बाहर से क्या मिलाया, उसने बाहर से पानी डाला। एलिगेशन किस पर लगेगा? एलिगेशन पानी पर लगेगा। जो चीज बाहर से मिलाई गई एलिगेशन उसी पर। तो 4 भाग पानी 5 भाग अर्क है, हमें पानी पर एलिगेशन लगाना है। तो पानी कितना है? 4, और टोटल कितना है? 4 और 5 9। तो जो बाहर से पानी मिलाया, जो बाहर से उसने पानी मिलाया वो तो 100% होगा, और चूंकि मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो पानी का रेशियो कितना होगा? 1। पानी का रेशियो कितना होगा? 1। और मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा? 1 बाई टोटल है 2। नीचे जल्दी से मुझे रेशियो बता दो क्या बनेगा सभी लोग। तो आप कहेंगे सर 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है, 18 की गुणा दो तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। आप कहेंगे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। आप कहेंगे 18 एकम 18, और आप कहेंगे 2 नाम 18 और 9 एकम 9। 18 जो है वो 9 और 2 का एलसीएम है। 18 में से 9 गए 9, और 9 में से 8 गए 1। जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा तो टोटल मात्रा हमेशा दोनों रेशियो का प्लस होगी। 9 और 1 10। तो कह रहा है कितना हिस्सा पानी का डाला गया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट, और टोटल है 10, तो 1/10 हिस्सा पानी का डाला गया है, 1/10। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। HW कल हम यहीं से शुरू करेंगे और ये चैप्टर कल एंड हो जाएगा। हो सकता है पूरा 1 घंटा भी ना लगे, आधा घंटा 35-40 मिनट में ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।